चलिए बेटा जी, इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, 21, 22 एंड 23। ठीक है, ये सेपरेशन लाइन 22 एंड 23 का। तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके बाद में सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स बचते हैं एक्सरसाइज 3.5 से। तो इस बात को ध्यान में ले लेना कि इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अगर मैं स्पून फीडिंग करता रहा, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाता रहा, तो सिलेबस जितना जल्दी ख़त्म होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि सारे टॉपिक्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए, ताकि अगर ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों को अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में एक बार पढ़ा दिया बात ख़त्म हो जाती है, तो आप लोगों को रिवाइज़ करना है, नहीं समझ में आती है चीज़ें तो बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मिसलेनियस को आप खुद सॉल्व करके देखिए, कोशिश कीजिए। नहीं आती है तो व्हाट्सएप पे डाउट्स भेज दीजिए, है ना। तो एक्सरसाइज 3.5 के अंदर, और छोटे छोटे वीडियोस क्यों बना रहा हूँ बेटा, देखो 3-3 वीडियोस अगर बना देता हूँ 3-3 एग्जाम्पल के, 10-15 मिनट का वीडियो ठीक रहता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको फिर कॉम्प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपलोड किया जा सकता है, तो क्वालिटी भी इसकी अच्छी रहेगी, है ना। तो चलिए, मेन बात समझना है, वो अगर चीज़ें समझ में आ रही है जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है तो बात खत्म है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय इनवाइट हिज 5 फ्रेंड्स टू ए पार्टी सो दैट एटलीस्ट, अब ये एटलीस्ट वर्ड बहुत ही कर्म आती है, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि एक बच्चा है जिसको पार्टी में बुलाना है 5 दोस्तों को, तो इन हाउ मेनी वेज, कितने अलग अलग वेज से वो अपने दोस्तों को पार्टी के अंदर इनवाइट कर सकता है, ये पूछ रहे हैं। लेकिन आगे कंडीशन दी है कि कम से कम उस पार्टी में 3 फ्रेंड्स आने ही चाहिए। समझे बात को। तो जब ये कम से कम वाला वर्ड आता है ना, तब आप लोगों को एक चीज सोचनी होती है, क्या, देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय इनवाइट हिज 5 फ्रेंड्स टू ए पार्टी सो दैट एटलीस्ट 3 ज्वाइन द पार्टी। तो यहाँ पर एक चीज दे रखी है कि भैया कम से कम 3 लोग पार्टी को ज्वाइन करने होने चाहिए, इस तरीके से आप उसको इन्वाइट कीजिए। तो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, कम से कम 3 से लेकर तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 बुला सकते हो, ठीक है ना। तो 5 दोस्त है, उसमें से कम 3 बुला सकता है, ठीक है। तो या तो वो 3 को बुलाएगा, कोई भी 3। अब ये कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 5C3। 5 दोस्त है, उसमें से कम 3 को लाना है, ठीक है। अब कम से कम 3 को लाना है, मतलब आप 4 भी बुला सकते हो। तो दिस, या तो ये कॉम्बिनेशन होगा, या फिर और, जब और आता है तो प्लस साइन आता है, ठीक है। तो प्लस, और आप 4 दोस्तों को बुलाओगे तो ये इतने 4 दोस्तों वाले अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, या फिर आप पांचों के पांचों को बुलाएंगे तो उसका एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब कम से कम 3 दोस्त पार्टी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए थे। इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, इस चीज़ को कंप्लीटली लेने के लिए आपको ये 3 केसेस को सोचना पड़ा, कम से कम 3 या फिर 4 या फिर 5। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये वो लोग वर्ड यूज करते एटमोस्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ही आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा एटमोस्ट 3 का मतलब क्या, कम कितने भी, मतलब किसी को ना भी बुलाओ तो भी चलेगा, 1 बुलाओ तो भी चलेगा, 2 बुलाओ तो भी चलेगा, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक। तो ये 2 केसेस नहीं आती। देखो आप लोगों ने 10वीं के अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो प्रोबेबिलिटी में ऐसे वर्ड आते थे कि जब आप डाई थ्रो करते हो तो एटलीस्ट उसके ऊपर 3 आएगा, एटमोस्ट 4 आना चाहिए, तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती है ना। तो आप सेट लिखते थे ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉजिक है, यहाँ पर भी सोच है। तो ये बन गया बेटा आपका आंसर। अब इसको सॉल्व करो। 5C3 का मतलब क्या, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2। इसका मतलब क्या, 5 ही होता है, 5 4 3 2, ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाई 4 फैक्ट्रियल, और ये 1, तो बेसिकली ये बन गया 2 2 ज़ा, और हाँ, तो क्या बचा है आपके पास, 5 2 ज़ा 10 प्लस ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर एक और बाकी रहेगा ना, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2, ये 10 बनेगा, ये 20 बनेगा, और 20 नहीं सॉरी 5 ही बचेगा। तो टोटल 16 डिफरेंट वेज है जो दी गई कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं।
तो वो 16 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे जिसके अंदर कम से कम 3 बच्चे होंगे, 3 से लेकर तो 5 बच्चों वाले अलग अलग 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 के अंदर क्या दिया है और क्या निकालने के लिए बोला गया है, गौर फरमाइए 23 की तरफ। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 मेन एंड 6 विमेन। मेन है बेटा इसके अंदर 9, विमेन है 6। ए टीम ऑफ 6 इज टू बी सेलेक्टेड। अब आप लोगों को इन 15 लोगों में से 6 लोगों को सेलेक्ट 6 लोगों की एक टीम बनानी है। हाउ मेनी ऑफ पॉसिबल सेलेक्शंस विल हैव एटलीस्ट 3 वुमन। अब देखिए अगर ये सिर्फ इतना बोलते कि भाई आपके पास 9 मेन है एंड 6 वुमेन है, आप लोगों को एक टीम बनानी है जिसके अंदर 6 लोग रहेंगे, तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं 15 इनका टोटल मार देते और उसमें से 6 लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो जितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर 6 के 6 आदमी लोग भी आ सकते थे और 6 के 6 लेडीज लोग भी आ सकती थी, वुमेन लोग भी आ सकती थी, या फिर मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब। लेकिन इन्होंने वैसे नहीं किया, क्वेश्चन को इतना सिंपल नहीं बनाया। उन्होंने नीचे लिखा कि जो भी आप टीम बना रहे हो 6 लोगों को लेके, तो उसमें अंदर कम से कम 3 औरतें होनी चाहिए, कम से कम 3 विमेन होनी चाहिए। अगर 3 विमेन उसके अंदर होगी कम से कम, मतलब आप ज़्यादा भी ले सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब आप टीम का सिलेक्शन कर रहे हो तो कम से कम 3 औरतें उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब आपको 3 औरतें कंपलसरी उस टीम में चाहिए, तो 3 औरतों का सिलेक्शन होगा 6C3 से, और फिर इनटू बचा हुआ जो 3 लोग हैं वो चुने जाएंगे मेन लोगों से, है ना, तो वो बनेगा 9C3। तो जब कम से कम 3 की बात करें हम, अगर 3 औरतें होनी चाहिए तो बचे हुए कितने हैं, 6 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो बचे हुए 3 लोग मेन हैं तो वो आएंगे इसमें से। या फिर क्या हो सकता है 4 औरतें आप लोग लें, तो 4 औरतों का सिलेक्शन होगा 6 वुमेन से, तो बची हुई 2 जो लोग हैं वो कहाँ से सेलेक्ट होंगे, मेन लोगों से, तो 9C2 बनेगा। अब इसके बाद में प्लस आप लोग 5 औरतें ले सकते हो, तो नेक्स्ट होगा प्लस 6C5, तो एक ही मेंबर बचा रहेगा, उसको आप 9 से मेन से सेलेक्ट करेंगे 9C1। या फिर सबसे लास्ट क्या हो सकता है कि आप 6 के 6 औरतों को ही ले लो उस टीम में, क्योंकि उन्होंने कहा कि कम से कम 3 चाहिए। अगर आप हो सके कोई क्राइटेरिया तय किया उसके अंदर अगर 6 की 6 औरतें ले सकते हो तो ले लो। तो ये चीज़ यहाँ पर एटलीस्ट वाला वर्ड समझना यही है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 3 औरतें चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए। तो या तो ये सिलेक्शन, या तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, या फिर इतने, या फिर इतने, या फिर इतने, तो इन सबको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इन सब का कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, तो जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इसको कैलकुलेट करना है 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, फिर यहाँ पर 9 8 7, फिर 3 × 2 × 1, फिर प्लस 6 × 5 × 4 × 3, फिर 4 × 3 × 2 × 1 इंटू यहाँ पर 9 × 8, ठीक है, और 2 × 1। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कैलकुलेशन आप लोगों को पता है, वो हमने शुरुआत में देखे। बस ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि ये जितनों को आ गया फिर कैलकुलेशन तो ट्रिवियल चीज़ है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब 23 के अंदर क्या करना है, देखिए 23 के अंदर अ कमेटी ऑफ 10 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। यहाँ पर 10 लोगों की कमेटी बनानी है, फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 वीमेन एंड 8 मेन। अब यहाँ पर वीमेन 10 है, नंबर ऑफ वीमेन्स आर 10 एंड मेन्स है कितने, 8। अब आप लोगों को 10 लोगों की कमेटी बनाना है। हाउ मेनी पॉसिबल कमेटी विल हैव एटलीस्ट 5 वीमेन। अब देखना यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ। तो 23 के अंदर जिसको मैंने 1 नाम दिया है, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, तो हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव एटलीस्ट 5 वीमेन। देखिए आप लोगों को टोटल कमेटी के अंदर कितने मेंबर चाहिए, 10 मेंबर चाहिए। तो अगर यहाँ पर नीचे कोई कंडीशन नहीं दी हुई रहती तो आप सिंपली क्या करते, आपके पास टोटल कितने लोग हैं, 10 + 8 18 लोग हैं, तो 18C 10 कर देते, तो उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटी आ जाती। लेकिन जो पहला वाला उन्होंने दिया है कि जिसका आंसर अभी निकालना है, उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी विल हैव एटलीस्ट 5 वीमेन। ऐसी आप कितनी कमिटीज बनाएंगे कि जिसके अंदर कम से कम 5 विमेन हो, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब ये दिक्कत वाली बात होगी, देखो कैसे, कम से कम 10 लोगों में कम से कम 5 औरतें होनी चाहिए। कम से कम 5 का मतलब क्या, औरतें कितनी है टोटल 10, तो 10C5 आप करेंगे, मतलब कम से कम 5 औरतें लेने तो 5 ही ले ली। अब बचे हुए कौन है, 5 आदमी लोग लेने हैं, तो वो कहाँ से सेलेक्ट होंगे, 8 लोगों से।
तो 8C5, तो ये इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे जब आप कम से कम 5 औरतें लेंगी। लेकिन कम से कम का मतलब है कि आप 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 10 के 10 औरतें ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, और या तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे जब 5 औरतें रहेंगी, या फिर और क्या 10 में से आप 6 औरतों को भी ले सकते हो। फिर बचे हुए लोग कितने, आदमी लोग 4 हैं तो वो सेलेक्ट होंगे 8 में से, सो इंटू 8C4। फिर आप 7 भी औरतें ले सकते हो उस टीम में, तो जो 3 लोग बचे हुए उनको आप सेलेक्ट करेंगे आदमियों से। फिर ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे आप, 10C8 इंटू 8C2, फिर आप 10C9 इंटू 8C1, और आप 10 की 10 औरतों को ले सकते हो। तो मेन लोगों को कुछ भी अलाउड नहीं है, मतलब सारी की सारी आपने औरतें उस कमेटी में के अंदर ले ली। तो सारे के कैलकुलेशंस कर दो, सबका एडिशन कर दो, तो इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे इस कंडीशन के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी विल हैव मेन इन मेजॉरिटी। 10 लोगों की जो कमेटी बना रहे हो उसके अंदर मेन की मेजॉरिटी रहे, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब मुझे बताना 10 में मेजॉरिटी किसको बोला जाता है, या तो 6, 7, 8, 9, 10 ये मेजॉरिटी होगी। मतलब 10 लोगों में से अगर 6 लोग मेन रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि भैया इस कमेटी में मेंस की मेजॉरिटी है, क्योंकि वो लोग 6 है, मतलब औरतों से ज़्यादा नंबर में है। तो अगर आपको आदमियों की मेजॉरिटी चाहिए तो आप लोगों को 10 नंबर में से 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो उसमें से 6 आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे मेंस। अब बचे हुए औरतें कितनी है, 4, तो वो सेलेक्ट होंगी 10 में से। तो या तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाओगे इस तरीके का, या फिर आपके पास और क्या चांस है। अब देखिए उन्होंने ये कहा है कि मेंस की मेजॉरिटी चाहिए, तो आप 7 भी लोग ले सकते हो, ठीक है ना, 6 से कम नहीं ले सकते, 6 से कम अगर आदमी लेंगे तो मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे। तो दूसरा चांस मेजॉरिटी का रहेगा कि आप 7 लोगों को ले लो, तब आपको औरतें लेने पड़ेंगी 3, तो 10C3। अब लास्ट आप ले सकते हो 8 मेन, तब औरतें लेंगे आप 2। अब आप कह सकते हो कि 9 और 10 भी तो मेजोरिटी है, लेकिन उतने आदमी है ही नहीं आपके पास, मेन लोग उतने है ही नहीं, तो आप मेजोरिटी के अंदर इतनी ही चीज़, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपको सेकंड वाले का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन देखेंगे। गुड बाय।